जो त्रैमासिक परीक्षा आपको चालू होने वाली है, त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा 9वीं क्लास की मध्य प्रदेश राज्य MP बोर्ड कक्षा 9वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा कौन से विषय की? गणित विषय की। किस विषय की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? गणित विषय की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा, कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा गणित विषय की 2022-2023 है, MP बोर्ड। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या क्या आने वाला है? आप लोग को साफ साफ कल टाइम टेबल में लिखा आ गया था कि ब्रिज कोर्स पूरी आएगी, अध्याय 1 भी आएगा, अध्याय 2 भी आएगा और अध्याय 3 भी आएगा। ठीक है, तो तैयारी पूरी करना पड़ेगा। अध्याय 3 के भी सवाल आएंगे, अध्याय 2 जो मैंने करवाया था उसके सवाल भी आएंगे और अध्याय 1 के भी सवाल आएंगे। तो मैं आज आप लोग को अध्याय 3 के ऐसे प्रश्न जो पेपर में आ सकते हैं वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है, अध्याय 3 में कुछ नहीं है, एक ठो कार्ती तल है, उसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं है। एक बार हम इसका रिवाइज कर लेते अच्छे से। जो इसमें एक होती है आड़ी लाइन, इस आड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष बोलते हैं इसको हम? इस आड़ी लाइन को हम कहते हैं एक्स अक्ष। इस तरफ होता है एक्स और इस तरफ होता है यहाँ पर एक्स डैश, और इसमें एक होती है खड़ी लाइन, इस खड़ी लाइन को हम बोलते हैं वाई अक्ष। ऊपर होता है वाई और नीचे होता है वाई डैश, और जिस बिंदु पर ये दोनों रेखा क्रॉस करती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक होते हैं 0,0। इस मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। किसके? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। किसके निर्देशांक? मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। देखो जी, एक अक्ष जो है, एक अक्ष में अगर हम इस तरफ जाएंगे तो एक अक्ष में इस तरफ जाने पर क्या होता है? धन का 1, धन का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मार्कर क्या हो गया? ढक्कन खोलो कि क्यों रख दी तुम लोगों ने? भैया उसमें एक पहले से खुला रखा था। ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। ठीक है, इस तरफ जाने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4, धन का 5, धन का 6। ये हो गया तुम्हारा एक अक्ष। अच्छे से याद रखना, जो आड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक अक्ष। अच्छे समझ लो, पेपर में आना त्रैमासिक परीक्षा में। ठीक है, आड़ी लाइन को हम बोलते हैं एक अक्ष। इस तरफ होता है एक्स और इस तरफ होता है एक्स डैश, और जो खड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ऊपर जाने पर धनात्मक संख्या, धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4, धन का 5, और नीचे आने पर ऋणात्मक संख्या है। ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5, ऋण का 6। कोर्स बढ़ गया। ठीक है, सितंबर महीने कोर्स भी आ गया त्रैमासिक में। ये तुम्हारा बन गया कार्ती तल। इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्ती तल। तो शुरू वाला भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? देखो, जब ये दो निर्देशांक रेखाएं बनती है, एक बनती है एक्स अक्ष और क्या बनती है? वाई अक्ष। तो तल जो होता है वो 4 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? पहला होता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ये होगा तुम्हारा क्या? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, बाजू वाला क्या आता है? द्वितीय चतुर्थांश। नीचे वाला जो आएगा आपका तृतीय चतुर्थांश, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश। ये होगा तुम्हारा लास्ट वाला। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब जब कभी भी किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हो, हमेशा याद रखना, कोष्टक लगाते हैं और पहले एक्स वाले का लिखते हैं और फिर उसका किसके लिखते हैं? वाई वाले का। हमेशा याद रखना, जब कभी भी किसी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर पहले एक्स वाला फिर कॉमा लगा के वाई वाला। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब प्रथम चतुर्थांश अगर मुझे चिन्ह परिपाटी याद करना है, अगर मुझे प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह याद करना है कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले एक्स वाले के चिन्ह लिखेंगे और उसके बाद हमेशा इस अध्याय में ये लिखने में पहले किसको लिखते हैं अपन? एक्स को, और फिर किसको लिखते हैं? वाई को। पहले किसको लिखते हैं? एक्स को, और फिर किसको लिखते हैं? वाई को। एक्स वाला यहाँ पर धनात्मक संख्या है। कैसी है? धनात्मक है ना, 0 के तरफ जाने पर धनात्मक है,
और इस तरफ आने पर ऋणात्मक है। बाय अक्ष में भी ऊपर जाने पर धनात्मक है धन वाली, और नीचे आने पर माइनस वाली है। तो प्रथम चतुर्थांश में एक अक्ष में भी धन का चिन्ह है धन धन धन, और बाय अक्ष में भी क्या है, धन का चिन्ह है। तो याद रखना विकल्प में आता है प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या है, तो क्या लिखोगे विकल्प में, प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह खाली स्थान है, तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह धन कोमा धन होते हैं। ठीक है। अब द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हो, इसमें पहले एक्स वाला लिखोगे। तो द्वितीय चतुर्थांश मतलब इस एरिया के लिए एक्स का मान क्या है, ये एक्स देखोगे तो एक्स यहाँ माइनस माइनस एक्स माइनस 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 एक्स माइनस है ना, माइनस लगा हुआ है एक्स वाले अक्ष में, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस कोमा। इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में ऊपर जाकर के देखोगे तो y का मान कैसा है, धन 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 धन, तो यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारा धन लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। तो द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या जाएंगे तुम्हारे, ऋण कोमा धन, क्या हो जाएंगे, ऋण कोमा धन हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे तृतीय चतुर्थांश, किसकी बात करेंगे, तृतीय। तो तृतीय चतुर्थांश में देखोगे एक शुरू में एक्स वाला लिखोगे और बाद में भी बाद में बाय वाला। तो इस एरिया के लिए तृतीय चतुर्थांश के लिए एक्स का मान कैसा है, माइनस 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 में है, तो एक्स का मान कैसा हो गया, ऋण में, फिर कोमा। इसी तृतीय चतुर्थांश के लिए बाय का मान भी कैसा है, ऋण 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 माइनस में है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर माइनस। तो तृतीय चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी की जाएगी ऋण कोमा ऋण, क्या हो जाएगी, ऋण कोमा ऋण। अब हम बात करें चतुर्थ चतुर्थांश की, तो शुरू में कौन सा लिखते हैं, एक्स वाला। तो इस एरिया के लिए एक्स का मान कैसा है, धन 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 धनात्मक है, क्या लिख दोगे यहाँ पर धन, और कोमा। इस चतुर्थ के लिए बाय का मान कितना है, ऋण ऋण ऋण, तो यहाँ क्या लिख दोगे, ऋण लिख दोगे। ये तुम्हारा बन गया, बन गया तुम्हारा ये। ठीक है। पेपर में कैसा पूछता है, तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या है, तो ऋण कोमा ऋण। 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे इस अध्याय से, है ना, ठीक है ना, सही जोड़ी दे देगा, प्रथम चतुर्थांश द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और चिन्ह मिलाने के लिए बोल देगा। तो बनना चाहिए कि भैया प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह धन कोमा धन है, द्वितीय के चिन्ह ऋण कोमा धन है, तृतीय के ऋण कोमा ऋण है, और चतुर्थ क्या है धन कोमा ऋण है। और त्रैमासिक में अध्याय तुमको आना ही आना, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इसको उतार लो, जिन्हें उतार लिए वो मत उतारो, जिन्हें नहीं उतारे वो उतार लो, पेपर में आना ही आना है, और पेपर में बनना ही बनना है ना, ठीक है। अब कुछ और बातें आज देखोगे, यहाँ पर सीखोगे। पहले देखो, एक शख्स के मान को भुज कहते हैं, क्या बोला मैंने, एक शख्स के मान को अपन क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है। जो एक शख्स का जो मान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं। और बाय अक्ष के मान को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक शख्स के मान को हम क्या बोलते हैं, भुज, और बाय अक्ष के मान को कोटि कहा जाता है। ठीक है। एक शख्स के मान को भुज कहते हैं और बाय अक्ष के मान को कोटि कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। जो आड़ी लाइन होती है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। जो होता है आपका एक्स अक्ष, जो खड़ी लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्या होता है आपका यहाँ पर, वाय अक्ष होता है। कौन सा अक्ष होता है, वाय अक्ष होता है ना। ये त्रैमासिक परीक्षा का स्पेशल रिवीजन चल रहा तुम लोग, है ना। अब देखो पेपर में सवाल कैसे पूछता है, सुनना। पेपर में सवाल कैसे पूछता है, ये बन जाएगा, उतार लिए इसको, पहले उतार लिया इसके पहले तुम लोग ने, तो दोबारा से क्यों उतार रहे हो, समझ बस लो। ये समझते भी चलो, उतारते चलो, दोनों काम साथ साथ करो। ठीक है, क्योंकि तुमने एक बार उतार चुके हो। अब पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं समझो। पेपर में प्रश्न 3-4 प्रकार से पूछता है। सबसे पहले क्या करेगा पेपर में, ये ना इस टाइप से कुछ बिंदु लिख देगा। ये लिख दिया एक बिंदु, एक बिंदु जे लिख दिया, एक बिंदु जे लिख दिया, एक बिंदु ये 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 लिख दिया, और बिंदु के नाम दे देगा। एक बिंदु जे लिख दिया, बिंदु का नाम दे देगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एच के बाद जो हो गया आई, और बोलेगा इन पेपर में इस टाइप का चित्र दे देगा वो, और इस टाइप कुछ बिंदु लिखा दे देगा, और पेपर में बोलेगा वो बिंदु कहीं भी आ सकते हैं, और बोलेगा क्या कि इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। त्रैमासिक में आएगा पेपर में, और तुमने एक निर्देशांक भी गलत ज्ञात करे तो नंबर मिलना है क्या, नहीं मिलना है। क्या बोलेगा, निर्देशांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, निर्देशांक। तो कैसे ज्ञात करोगे अब, है ना।
अगर मुझे बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसको मैंने नीचे मिला दिया एक्स अक्ष से, और इधर मिला दिया मैंने इसको, मिला दिया। अब हमेशा याद रखना, सबसे पहले लिखोगे एक्स का मान, एक्स अक्ष का। एक्स अक्ष मतलब जो आड़ी लाइन, याद रख लो। एक्स अक्ष मतलब, तो ये बिंदु एक्स अक्ष पर कहाँ मिला? 5 पर मिला, तो इसका एक्स का मान हो गया 5 कोमा। और ये बिंदु फिर बाय अक्ष पर कहाँ मिला? ये बिंदु बाय अक्ष पर 2 पर मिला, तो कोमा लगा के लिख दोगे 2। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो गया? 5,2। शुरू वाला मान एक्स अक्ष का होता है और बाद वाला मान वाय अक्ष का होता है। कई बार पूछ लेता है बिंदु ए का भुज क्या है, तो भुज किसको बोलोगे? शुरू वाले मान को, एक्स वाले मान को। एक्स अक्ष के निर्देशांक भुज कहलाते हैं, तो इसका भुज कितना है? 5 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर 5 में मिला ना। इसका भुज कितना है? 5 है। और इसकी कोटि कितनी है? 2 है। कोटि कितनी है? 2 है। कोटि किसको बोलते हैं? वाय अक्ष के मान को अपन क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं। इसकी कोटि कितनी है? आपकी 2 है। और इसका भुज कितना है? 5, और कोटि कितनी है इसकी? आपकी 2 है। बन जाएगा। इसी प्रकार इसको हमने इधर लेकर के आकर उसको हमने इधर लेके चले गए, ठीक है। तो बिंदु डी का सबसे पहले एक्स सवाल लिखोगे। एक्स में कहाँ पर मिल रहा है ये? और कोमा बाय में कहाँ में मिला? ऋण का 3। तो बिंदु डी के निर्देशांक क्या होगा? 1 कोमा ऋण का 3। बिंदु डी का भुज क्या हो गया? 1। और बिंदु डी की कोटि क्या हो गई? ऋण 3। बिंदु डी की कोटि क्या हो गई? ऋण का 3 हो गई। हो गई ऋण की 3। अब बिंदु ई की बात करूं मैं, किसकी बात करूं? बिंदु, सबसे पहले लिखोगे एक्स अक्ष वाला बिंदु ई। इस एक्स अक्ष आड़ी लाइन पर कहाँ मिल रहा है? ऊपर ले गया मैं तो 0 पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? तो इसका एक्स का मान कितना हो गया? 0 कोमा। और बिंदु ई वाय अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? वाय अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? वाय अक्ष पर ऋण 4 पर। तो ऋण का हो गया 4। तो बिंदु ई के निर्देशांक होगा 0 कोमा ऋण का 4। और बिंदु ई का भुज हो गया 0, और इसका कोटि कितनी होगी? ऋण का 4। कितनी होगी कोटि? ऋण की 4। आ रही समझ में? अगला बिंदु एफ के याद करना है। किसके बिंदु? बिंदु एफ को मैंने ऊपर मिला दिया और एक बार उसको मैंने इधर मिला दिया। शुरू वाला मान किसका होता है? एक्स का होता है। तो बिंदु एफ एक्स अक्ष आड़ी लाइन पर कहाँ मिला? तो बिंदु एफ एक्स अक्ष पर कहाँ मिला? ऋण 3 और कोमा। बिंदु एफ इस बाय अक्ष पर कहाँ मिला? ऋण के 4 पर। ऋण के 4 पर। हमेशा आगे पीछे भी करोगे नंबर नहीं मिलने वाले। शुरू में एक्स अक्ष पे ही जाना है। एक्स अक्ष पर कहाँ मिला? ऋण 3। और बाय अक्ष पर कहाँ मिला? ऋण के 4 पर। शुरू वाला मान किसका होता है? एक्स अक्ष का। बाद वाला मान किसका होता है? वाय अक्ष का। तो बिंदु एफ का भुज कितना हो गया? ऋण 3। और कोटि कितनी हो गई? ऋण 4। पेपर में पूछ लेता भुज कितना है और कोटि कितनी है, ठीक है। अगला बिंदु जी की बात करूंगा मैं। इसको पहले एक्स अक्ष पे मिला दिया मैंने और फिर वाय अक्ष पे। तो बिंदु जी पहले एक्स अक्ष पर कहाँ मिला? ऋण 4 पर मिला, तो यहाँ ऋण का 4 और कोमा। बिंदु जी फिर बाय अक्ष पर कहाँ मिला? 2 पर मिला, तो क्या यहाँ कोमा लगा के यहाँ पर 2। शुरू में एक्स वाले के पास और बाद में बाय वाले के पास। एक्स वाले का मान का कहलाता है भुज, और बाय वाले का मान का कहलाता है कोटि। तो बिंदु जी का भुज कितना हो गया? ऋण 4। और बिंदु जी की कोटि कितनी हो गई? 2 हो गई। कोटि कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। हो गई कोटि 2। अब बिंदु एच की बात करूँ मैं, तो बिंदु एच जो है बताओ एक्स अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? एक्स अक्ष जी आड़ी लाइन है, और ये एक्स अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? और कोमा बाय अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? ये कहाँ? ऋण 2 है। 2 पर बस मिल रहा है। तो बिंदु एच के निर्देशांक जाएंगे 0,2। इसका भुज कितना हो गया? 0। और कोमा कोटि कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। कोटि कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। बनेगा नहीं बनेगा? आसान है, सरल है कि नहीं सरल है सरल। भुज निकाल लोगे, कोटि निकाल लोगे, पक्का क्या नहीं बनेगा? पक्का बन जाएगा। भुज निकालते और कोटि निकालते बन जाएगा ना। इसके बाद बिंदु बी का निकालना है। बिंदु बी को नीचे मिला दी, 6 पर आया। इधर मिला दी, कहाँ पर आया? 4 पर। तो इसका एक्स का मान हो गया 6 और वाई का मान हो गया इसका 4। भुज हो गया 6 और कोटि कितनी होगी इसकी? 4 हो गई। इस टाइप के सवाल आते हैं कि पेपर में क्या दे देगा? बिंदु दे देगा और क्या निकालने को बोलेगा? भुज निकालो या कोटि निकालो या निर्देशांक निकालो। पिछले साल भी 83 परीक्षा में ही आया था, ठीक है। बन जाएगा सवाल ये। इस टाइप को उतार लियो कापी में, जब मैंने इससे पहले करवाया था। जिनने नहीं उतारा है कापी में उसको नोट कर लोगे, और ठीक है। अब इसके बाद अब ना आपको कई बार क्या होता है, पेपर में आपको निर्देशांक दे देगा और बोलेगा कि बिंदु ज्ञात करो।
और उसको देखो पेपर में ना आपको एक ग्राफ पेपर देगा, ग्राफ पेपर में बढ़िया से आपको बनाना है कार्तीय तल, 1-1 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर के डंडी खींचना है, ठीक है ना। ये डंडी होती है ना, 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखना है इसके बीच में। कितने सेंटीमीटर का? 1-1 सेंटीमीटर क्या रखना है? गैप रखना है। देखो पेपर में क्या प्रश्न आता है, कई प्रकार का क्वेश्चन दिया रहता है आपको यहाँ पर, और क्वेश्चन बोल देगा वो क्या, 2, ऋण 2, ऋण 4, 3, 0, 5, ऋण 2, ऋण का 4 और ऋण 8, ऋण 3, ऋण का 2, 5,2 इस टाइप के कुछ बिंदु वो दे देगा और बोलेगा इन बिंदुओं को कार्तीय तल में बनाइए या बना करके बताइए। बिंदु कोई से भी आ सकते हैं। क्या बोलेगा इन बिंदु कहाँ बनाइए? कार्तीय तल में इन बिंदुओं को बनाइए। तो आपको आपकी जो कॉपी रहेगी ना, उसमें आपको कार्तीय तल बनाना है अच्छे सफाई से, स्केल से नाप करके 1-1 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर के, और पूरा नामकरण करना है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, क्या है क्या नहीं है, और इन बिंदुओं को अच्छे से बनाना है। फिर आप कैसे बनाओगे देखो, अब कार्तीय तल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने खींच दिया आड़ी लाइन, खींच दिया। इस आड़ी लाइन को हम क्या नाम देंगे? एक्स अक्ष। इस तरफ तीर का निशान बनाना है, इस तरफ होगा एक्स और इस तरफ होगा एक्स डैश, और एक बना लोगे खड़ी लाइन, इसको अपन क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इस तरफ होता है वाई और इस तरफ होता है वाई डैश। जिस बिंदु पर क्रॉस करते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? 0,0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0,0। इस तरफ जाओगे तो धनात्मक संख्या है 1, स्केल से नापना 1-1 सेंटीमीटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरफ जाओगे तो ऋणात्मक संख्या है, ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5, ऋण का 6। ऊपर जाओगे तो धनात्मक संख्या है, धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4, धन का 5। नीचे आओगे तो ऋणात्मक संख्या है, ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5। ये बन गया तुम्हारा कार्तीय तल। अब पहला बिंदु क्या बोला है? 2, ऋण का 2। शुरू वाला मान किसका होता है? अब इस बिंदु को बना रहा हूँ मैं, शुरू वाला मान किसका होता है? एक्स अक्ष का, और बाद वाला वाई। शुरू वाला एक्स अक्ष का होता है, तो एक्स अक्ष पर 2 कहाँ है? एक्स अक्ष पर 2 कहाँ है? इस एक्स अक्ष पर 2 आपका ये रहा। बाद वाला मान किसका होता है? वाई अक्ष का। वाई अक्ष पर ऋण 2 कहाँ है? तो वाई अक्ष पर ऋण 2 कहाँ है? वाई अक्ष पर ऋण 2 आपका ये है ये। इसको मिला लोगे नीचे, इसको ले जा लोगे इधर, लेगा स्केल से नाप के ले जाना बिल्कुल। पहले बिंदु देख लिए, शुरू वाला एक्स अक्ष का है, एक्स अक्ष पर 2 ये रहा, बाद वाला वाई अक्ष का है, वाई अक्ष पर ऋण 2 ये रहा। इसको इधर लेके चलेगा, इसको इधर लेके चलेगा। जो कटान बिंदु आएगा क्रॉस पॉइंट, इसको बोल दोगे 2, ऋण का 2, क्योंकि ये बिंदु एक्स अक्ष पर 2 पर मिला और वाई अक्ष पर ऋण 2 पर मिला। आगे पीछे नहीं करना, जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही करना है। दूसरा बिंदु बनाना है, शुरू वाला मान किसका होता है? एक्स अक्ष का, और बाद वाला किसका होता है? वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर ऋण 4 कहाँ है? एक्स अक्ष पर ऋण 4। इसको एक्स अक्ष पर ही देखना। कई सारे गंवार लोग वाई अक्ष पर देख लेते हैं, वो गलती करते हैं, फिर नंबर नहीं मिलते, रोते हैं। फिर याद रखना बिल्कुल, शुरू वाला मान किसका होता है? मैं सवाल समझा रहा हूँ, अध्याय 3 में जितने सवाल दिए होंगे पूरा तुमको प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। शुरू वाला मान किसका होता है? एक्स अक्ष का। एक्स अक्ष पर ऋण 4 कहाँ है? एक्स अक्ष मतलब आड़ी लाइन, इस एक्स अक्ष पर ऋण 4 कहाँ है? ये रहा। और बाद वाला मान किसका होता है? वाई अक्ष का। वाई अक्ष पर 3 कहाँ है? वाई अक्ष पर 3 कहाँ है? इस वाई अक्ष पर 3 कहाँ है? ये है वाई अक्ष पर 3। करना कुछ नहीं है। अब स्केल लिए, स्केल से बिल्कुल सीधे सीधे ऊपर लेकर चले गए, इसको इस तरफ 3 इधर लेकर के आ गए। जिस बिंदु पर इसने क्रॉस करा उस बिंदु को बोल दोगे क्या? ऋण 4, 3, क्योंकि ये बिंदु एक्स अक्ष पर ऋण 4 पर मिला और वाई अक्ष पर कितने पर मिला? 3 पर। बन गया दूसरा बिंदु भी, बन गया दूसरा बिंदु। अगला तीसरा बिंदु, शुरू वाला मान एक्स अक्ष का होता है, एक्स अक्ष पर 0 कहाँ है?
इस एक्स अक्ष पर 0 ये रहा, और बाद वाला मान किसका होता है, बाय अक्ष का। बाय अक्ष पर 5 कहाँ है, वाई अक्ष पर 5 ये रहा। तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु को हम क्या बोल देंगे, 0,5, क्योंकि ये बिंदु एक्स अक्ष पर 0 पर मिला। एक्स अक्ष मतलब आड़ी लाइन पर कितने पर मिला, 0 पर, और वाई अक्ष पर कितने पर मिला, 5 पर। तो 0, कितना हो गया, 5 हो गया। बनेगा नहीं बनेगा। अगला बिंदु क्या है, ऋण 2, ऋण का 4। और बच्चे आए थे इसके पहले, और आए थे कोई, वापस चल गए होंगे शायद। अगला क्या है, ऋण 2, ऋण का 4। शुरू वाला मान किसका होता है, एक्स अक्ष का, और बाद वाला वाई अक्ष का। शुरू वाला एक्स अक्ष पर ऋण 2 कहाँ है, एक्स अक्ष पर ऋण 2 कहाँ है बताओ, एक्स अक्ष पर ऋण 2 ये है, और बाद वाला वाई अक्ष पर ऋण 4 कहाँ है, वाई अक्ष पर ऋण 4 कहाँ है, वाई अक्ष पर ऋण 4 ये है ये। इसको लाओगे नीचे और इसको लाओगे इधर। जिस बिंदु पर ये क्रॉस करेगा उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, ऋण 2, ऋण का 4। क्योंकि ये बिंदु एक्स अक्ष पर कहाँ पर मिला, ऋण 2 पर, और ये बिंदु वाई अक्ष पर कहाँ मिला, ऋण 4 पर। तो इस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, ऋण 2, ऋण का 4। क्या बोलेंगे, ऋण 2, ऋण का 4 बोल दोगे। इसके बाद अगला क्या है, ऋण 3, ऋण का 2। शुरू वाला मान किसका, एक्स अक्ष का। एक्स अक्ष पर ऋण 3 कहाँ है, एक्स अक्ष पर ऋण 3 जे है, और बाद वाला मान किसका, वाई अक्ष का। वाई अक्ष पर ऋण 2 कहाँ है, वाई अक्ष पर, इस वाई अक्ष पर ऋण 2 जे रहा। इसको इधर ला लिया मैंने, इसको इधर ला लिया। ये बिंदु क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऋण 3, ऋण का 2, क्योंकि ये बिंदु एक्स अक्ष पर मिला ऋण 3 पर, और वाई अक्ष पर कितने पर मिला, ऋण के 2 पर मिला। मिल गया। अगला है 5,2। शुरू वाला मान किसका होता है, एक्स अक्ष का होता है। एक्स अक्ष पर 5 कहाँ है, एक्स अक्ष पर 5 ये रहा। बाद वाला मान किसका होता है, वाई अक्ष का होता है। वाई अक्ष पर 2 कहाँ है बताओ, वाई अक्ष पर 2 कहाँ है, ये। इसको ले गया मैंने इधर और इसको ले गया मैंने इधर। इस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, 5,2, क्योंकि ये बिंदु एक्स अक्ष पर कितने पर मिला, 5 पर, और ये बिंदु वाई अक्ष पर कितने पर मिला है, 2 पर। तो क्या हो जाएगा, ये 5,2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,2 हो जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, बन जाएगा। कुछ बिंदु ऐसे पूछ लेता है वो, ऋण 3.6, माइनस 3.6, ये कैसे करोगे। शुरू वाला मान किसका होता है, एक्स अक्ष का। तो एक्स अक्ष पर 3.6 देखो माइनस में, तो ऋण का 3 और ऋण के 4 के बीच में क्या आएगा, 3.6। 3.6 कहाँ पर आएगा, 3 और 4 के बीच में। ऋण 3 कहाँ पर है, ऋण 3 जो हो गया, और ऋण 4 के बीच में क्या आएगा, 3.6। इस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, 3.6 बोलेंगे ऋण का। और अगला क्या है यहाँ पर 2, वाई अक्ष पर 2 कहाँ है, ये है वाई अक्ष पर। बाद वाला मान वाई अक्ष का होता है, तो वाई अक्ष पर 2 कहाँ है, ये है। इसको लेकर अपन ने ऊपर, इसको लेकर अपन ने इधर। ये बिंदु जाएगा तुम्हारा ऋण 3.6, और ये कितना जाएगा, 2। ये बन गया, बन जाएगा ना। कुछ बिंदु ऐसा पूछ लेता है वो 0 को, कुछ पूछ लेता है वो 4,0। कैसे करोगे 4,0 को। शुरू वाला मान किसका होता है, एक्स अक्ष का होता है। एक्स अक्ष का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो ये बिंदु जाएगा तुम्हारा 4,0, क्योंकि ये बिंदु एक्स अक्ष पर कितने पर मिल रहा है, शुरू वाला मान एक्स अक्ष का। एक्स अक्ष पर कितने पर मिला, 4 पर, और बाद वाला मान वाई अक्ष का। वाई अक्ष पर, वाई अक्ष मतलब आड़ी लाइन पर कितने पर मिल रहा है, ये 0 पर मिल रहा है। इस टाइप से कर लोगे, बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। कुछ बिंदु ऐसा पूछ लेता है, ऋण 3,0। कैसे बनाओगे इसको। शुरू वाला मान किसका होता है, एक्स अक्ष पर ऋण 3 कहाँ है, जे है। तो ऋण 3,0, क्योंकि ये बिंदु एक्स अक्ष पर ऋण 3 पर मिला, और बाद वाला मान होता है वाई अक्ष का। वाई अक्ष पर कितने पर मिला, ये 0 पर मिला। बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा। क्यों, कि दिमाग के ऊपर से आ रहा पूरा, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। अब लास्ट टाइप, फिर अध्याय तुम्हारा खत्म। बाकी प्रैक्टिस का इसी टाइप के बिंदु पूछेंगे तुमको। अब अगला टाइप किस प्रकार के सवाल पूछते हैं ना, लास्ट टाइप, फिर अध्याय तुम्हारा खत्म। प्रैक्टिस कहाँ से कर लोगे, बुक से कर लोगे। मैं त्रैमासिक का तुमको क्या करवा रहा हूँ, रिविजन, कि त्रैमासिक परीक्षा में किस टाइप के सवाल आएंगे। और गंवार बेल लोग साले किताब लेके आना चाहिए ना, किताब लेके क्यों नहीं आते हो।
अगले स्टेप के सवाल आते हैं। ऐसे एक सारणी बनी होती है, ठीक है, इस टाइप से, और ऊपर x लिखा था नीचे y, और 0,4 ऋण 3 कोमा ऋण का 4 ऋण 5 कोमा 2 4 कोमा ऋण 3 पॉइंट ऋण 2.5, अगला 2 कोमा ऋण 3, अगला 5,0, और बोल देगा इस जो सारणी जो दी गई है इस सारणी को कहाँ बनाओ, कार्तीय तल में बनाओ। बोल देगा सवाल कि सारणी कहाँ बनाना है, कार्तीय तल में बनाना है। कार्तीय तल बिल्कुल स्केल से बनाओगे और नाप करके बनाओगे। पेंसिल अच्छी वाली लेके जाना पेपर में, अप्सरा वाली अच्छी कंपनी की, अप्सरा कंपनी की पेंसिल अच्छी होती है, ठीक है, हाँ, बॉयल लेके जाना, या फिर उससे नहीं बनेगा तो ब्लैक पेन से बना सकते हो जो तुमको अच्छा लगे, ठीक है। कैसे बनाओगे, सबसे पहले एक आड़ी लाइन, इस आड़ी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। इस तरफ होता है एक्स और इस तरफ क्या होता है एक्स डैश। जो खड़ी लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, वाई अक्ष। इस तरफ होगा वाई और इस तरफ होगा वाई। जिस बिंदु पर क्रॉस करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, 0 कोमा। अब स्केल से 1-1 सेंटीमीटर का पैमाना नापोगे और यहाँ लिखोगे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। सफाई होना लेकिन चित्र में 10 बार प्रैक्टिस करना इसकी, तब बनने का जाए। इस तरफ आने पर ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5, ऋण का 6 और ऋण का 7 बन गया। ऊपर ले जाओगे तो धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4, धन का 5, धन का 6। नीचे ले जाओगे तो ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, बोल मत, ऋण का 5, ऋण का 6, ठीक है, बन जाएगा। अब शुरू में x का मान कितना है और y का मान कितना है, तो पहला बिंदु, शुरू में x का मान है 0, तो पहला बिंदु हो गया 0 और y का मान कितना है 4। दूसरा बिंदु क्या होगा 4, मतलब 0,4 बनाना है। शुरू वाला मान है x का होता है, x अक्ष पर 0 कहाँ है, x अक्ष पर 0 कहाँ है, x अक्ष पर 0 ये है। बाद वाला मान किसका होता है, y अक्ष का। तो y अक्ष पर 4 कहाँ है, y अक्ष पर 4 कहाँ है, तो y अक्ष पर 4 ये है। इस बिंदु को बोल देंगे अपन 0,4, ये बन गया। क्योंकि 0,4 क्यों बोलेंगे, शुरू वाला मान x अक्ष का होता है। x अक्ष पर कितने पर मिल रहा है, ये देखो, इस x अक्ष पर कितने पर गिर रहा है, 0 पर गिर रहा है। और y अक्ष, बाद वाला मान किसका होता है, y अक्ष का। y अक्ष पर कितने पर मिल रहा है, 4 पर। तो y अक्ष पर कितने पर मिल रहा है, ये 4 पर। तो क्या हो गया बिंदु 0,4, बनेगा नहीं बनेगा। पहला बिंदु क्या हो गया 0,4। अगला क्या है, x का मान ऋण 3 और y का मान कितना है, ऋण का 4। तो अगला बिंदु क्या हो जाएगा, ऋण 3 ऋण का 4। अकल दिमाग में जा रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, x का मान कितना ऋण 3 और y का मान कितना, जो गंवार के दिमाग तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, पेपर में आएगा, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। और इधर तैसे बन जाएगा बेटा, बनेगा नहीं बनेगा, त्रैमासिक के नंबर बताएंगे, है ना कि नहीं, क्या के नंबर बताएंगे, त्रैमासिक के नंबर बताएंगे। प्रैक्टिस अच्छे से करना बिल्कुल, और समझने से कुछ नहीं होता है, समझना तो पड़ेगा, लेकिन घर पे कम से कम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। गणित सिर्फ और सिर्फ अभ्यास मांगती है, जितना गणित कर सकते हो, जितना करके देख सकते हो, एक एक सवाल को 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, उतनी अच्छी गणित बनेगी, है ना कि नहीं। वहाँ पर तुम घर में कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, घर में कितनी रफ कापी घोट घोट के भर रहे हो, वो काम आएगी तुमको वहाँ पर, ठीक है ना, कि कितनी रफ कापी भर रहे हो, ठीक है। अगला शुरू वाला मान किसका है, x अक्ष का है ऋण 3 और बाद वाला मान किसका है, y अक्ष का ऋण का 4। तो बिंदु हो गया ऋण 3 ऋण का 4। शुरू वाला मान x अक्ष का होता है, तो x अक्ष पर ऋण 3 कहाँ है, शुरू वाला मान x अक्ष का होता है ना, x अक्ष पर ऋण 3 कहाँ है, इस x अक्ष पर ऋण 3 कहाँ है, ये है, ये है। बाद वाला मान किसका होता है, y अक्ष का। y अक्ष पर ऋण 4 कहाँ है, इस y अक्ष पर ऋण 4 कहाँ है, ये है।
जी हो गए y अक्ष पर ऋण 4, इसको ला लोगे नीचे, इसको ला लोगे इधर, जो कटान बिंदु आएगा इस बिंदु को क्या बोलोगे, ऋण 3 कोमा ऋण का 4 बोल दोगे, क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर कितने पर मिल रहा है, ऋण 3 पर मिल रहा है, और ये बिंदु y अक्ष पर कितने पर मिल रहा है, ऋण 4 पर। इस बिंदु के बोल दोगे ऋण 3 कोमा ऋण का 4 बोल दोगे कि नहीं बोलोगे, बोल दोगे। अगला क्या है, शुरू वाला मान किसका है, x अक्ष का, बाद वाला मान किसका है, y अक्ष का। x अक्ष का मान कितना है, ऋण 5, y अक्ष का मान कितना है, 2 है। ये हो गया ऋण 5 कोमा 2, ऋण 5 कोमा 2। x का मान हो गया ऋण 5 और y का मान हो गया 2, x का मान हो गया ऋण 5 और y का मान हो गया 2। शुरू वाला मान x अक्ष का होता है, x अक्ष पर ऋण 5 कहाँ है, बताओ कहाँ पर x अक्ष पर ऋण 5, x अक्ष पर ऋण 5 ये रहा। अगला मान किसका, y अक्ष पर 2 कहाँ है, y अक्ष पर 2 कहाँ है, ये है ये। इसको ले जा लोगे ऊपर, इसको ला लोगे इधर, जो बिंदु आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ऋण 5 कोमा 2, क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर कितने पर मिल रहा है, ऋण 5 पर, और ये बिंदु y अक्ष पर कितने पर मिल रहा है, 2 पर। तो बिंदु क्या हो जाएगा, ऋण 5 कोमा 2, क्या हो जाएगा, ऋण 5 कोमा 2 बन जाएगा। अगला क्या है, 4 कोमा माइनस 2.5। x अक्ष पर 4 कहाँ है बताओ, x अक्ष मतलब आड़ी लाइन पर 4 कहाँ है, जे है, और बाद वाला y अक्ष पर ऋण 2.5 कहाँ है, तो y अक्ष पर ऋण 2.5 मतलब ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में आएगा आपका यहाँ पर 2.5, 2.5 बोल रहा है ना ऋण का, तो ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में क्या आएगा, 2.5 जी हो गया। इसको ला लिया मैंने नीचे, इसको ले गया मैंने इधर, इस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, 4 कोमा ऋण 2.5, क्योंकि शुरू में कितने पर मिला, 4 पर मिला, और y अक्ष पर कितने पर मिला, ये माइनस 2.5 पर मिला, मिला ना, बनेगा नहीं बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। अगला क्या है, शुरू वाला मान किसका, x अक्ष का, बाद वाला मान किसका, y अक्ष का। x अक्ष पर कितना है ये 5, देखो x अक्ष पर 5 कहाँ है, x अक्ष पर 5 ये रहा, और y अक्ष पर कितना 0, तो ये बिंदु जाएगा तुम्हारा 5 कोमा 0, क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर कितने पर मिला, 5 पर, और ये बिंदु y अक्ष पर कितने पर मिल रहा है, 0 पर मिल रहा है। ये बन गए तुम्हारे बिंदु। अध्याय तो तुम्हारा क्या होगा, पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। बाकी प्रैक्टिस कहाँ से कर लोगे तुम लोग, बुक से कर लोगे, किताब से कर लोगे, इसको उतार लो, पूरा बनाओ उसको।